वो तो कहते हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे हो पकड़ ले रहा, घर में आपने एक और ज्यादा जला लिया, खाना हमने खोल दिया है, आपको लुटेरे की तरह हमें ढूंढ लिया, धमकी दे रहा है, सोसाइटी का प्रभाव दिखा रहा है, हम अपराध न करें। ये देखिए दोस्तों, भाजपा का नेता योगी सरकार पर आरोप लगा रहा भ्रष्टाचार के सरेआम। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। आपकी उत्तर बदली, आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते हो, ठीक है, वहां उसे सम्मान दे, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कहते हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे। तो ये देख रहे हो दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है और भारतीय जनता पार्टी पर ही ऐसे गंभीर आरोप लगा रहा है, वो भी भ्रष्टाचार के सरेआम। और भारतीय जनता पार्टी के ही प्रोग्राम में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ही ऐसे गंभीर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि मैंने 42 साल के अपने जीवन में, करियर में कभी भी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जो अभी चल रहा है। और पुलिस वालों पर भी यह सीधा आरोप लगा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी का ही नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ही आरोप लगा रहा है। और इसको लेकर विपक्ष तो हमलावर होना ही था। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर पोस्ट की है, वो ही बताएंगे। आपको बता देंगे, यह उत्तर प्रदेश में भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह है, जिन्होंने के अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एक समारोह के दौरान वो बोले कि अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने तहसील और थाने में जो भ्रष्टाचार देखा है वो अकल्पनीय है। दावा किया कि आम लोगों का शोषण किया जा रहा है। फलों में उत्तर प्रदेश सरकार पर ही सवाल उठाने वाले उनके इस बयान की वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। और 12 जुलाई को प्रतापगढ़ में मतदाता सम्मान समारोह के दौरान राजेंद्र प्रताप सिंह ने जो कहा वो आप सुनिए। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है, अपने 42 साल के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने में ऐसा भ्रष्टाचार देखा जिसके बारे में सोच नहीं सकते और ना देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आगे कहते हैं कि आज आप मोटरसाइकिल पर जा रहे तो पकड़ लिया जाता है, अगर घर में आपके एक बल्ब ज्यादा जला दिया तो पुलिस थाने से लुटेरे की तरह लूटा जा रहा है, धमकी दी जा रही है, अपराध न करने पर भी अपराधी बनाया जा रहा है। कोई हम हाथरस के बाबा नहीं है जो कह रहे हैं कि मेरे पैर की धूल ले जाओ। तो इससे आप समझ सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कितना आरोप लगा रहे हो खुद ही। उन्होंने कहा कि यहाँ उपस्थित लोगों का अभिनंदन केवल शब्दों से पूरा नहीं होगा, इसकी बजाय भगवा पहनने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाना चाहिए और उनके मुद्दों को भी सुना जाना चाहिए। राजेंद्र प्रताप सिंह के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने राजेंद्र प्रताप सिंह के बयान वाला वो वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि भाजपा राज में तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर भाजपा के ही लोग जब प्रमाण पत्र बांट रहे हैं तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए और कुछ सबूत चाहिए। अब देखते कि बुलडोजर किस ओर मुड़ता है। तो आप समझ सकते कि जो राजेंद्र प्रताप सिंह है, 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ जिले के पट्टी से जीत हासिल की थी और उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में वो सपा उम्मीदवार से हार गए थे। इससे पहले 2003 में भी वो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि यह 5 बार जीत भी चुके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो राजेंद्र प्रताप सिंह है वह भारतीय जनता पार्टी पर ही खुद ही आरोप लगा रहे हैं, अपनी पुलिस पर भी और अपनी सरकार पर भी। और अखिलेश यादव सवाल उठा रहे कि अब देखना होगा कि क्या बुलडोजर का मुंह उस तरफ मुड़ता है। और दोस्तों, यह जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए है भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने, ये कहीं न कहीं सवाल उठाते हैं योगी सरकार पर और योगी सरकार की पुलिस पर। और अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कार्रवाई होती है। हालांकि हो सकता है कि जो उन्होंने कहा अब
एक दो दिन में शायद बयान वापिस आ जाए और वो कहे कि मैं अपने बयान वापिस लेता हूं, मैंने जल्दबाजी में या गलती से कुछ भी कह दिया था। और लेकिन इतना तो होता है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि राम राज्य है, उस राम राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी के खुद के ही नेता उन पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगा रहे हैं और कह रहे कि 42 साल के राजनीतिक करियर में आज तक इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा जो थाने तहसीलों में आज हो रहा है, तो उससे आप समझ सकते कि भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा हो रही है। और वो साथ में ये भी कह रहे कि आपका अभिनंदन ऐसे नहीं होगा कि जो भगवा गमछे वाले हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उनके क्या मुद्दे हैं वो भी ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो यह आरोप लगाए है भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने, वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं यूपी की योगी सरकार को और यूपी पुलिस को। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि यूपी पुलिस पर या योगी सरकार पर पहली बार सवाल उठे हो, इससे पहले बहुत सारे नेता सवाल उठा चुके हैं। विपक्ष तो सवाल उठाता ही उठाता है, लेकिन अब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस लेवल का हो रहा है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की